आप पूछिएगा कि आप पत्रकार रहे हैं, आपको ये पहले समस्या नहीं दिख रही थी? दिख रहा था, मैंने नंगे आंखों से अपना देखा है कि समस्याओं का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, भ्रष्टाचार की जन्म कहाँ से हो रहा है। पूछिएगा कि उसका समाधान आपने कुछ करने का प्रयास किया। प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार हैं और माननीय प्रशांत किशोर ने बिहार की व्यवस्था बदलने पर चर्चा की है। उनका कहना है कि बिहार में विधायक बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। इसके लिए बिहार परिवर्तन की व्यवस्था और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। आपने लगभग 23 से 24 साल जो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, दैनिक जागरण में काम किए, तो चूँकि देखा जाता है कि समाज में कई समस्याएं हैं, आपने क्या किया, किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे लोगों के बीच? देखिए, दरअसल बात ये है, यहाँ साहेबगंज समस्याओं का अंबार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे बिहार। बिहार में जन सुराज दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। आपने सुना होगा कि IPS अधिकारी ने भी रिजाइन दे करके जन सुराज पार्टी में शामिल हुए। इसी बीच सूचना आ रही है कि मुजफ्फरपुर के साहेबगंज निवासी वरीय पत्रकार दिलीप भारती को जिले का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इससे और पार्टी जो है कि मजबूत दिख रहा है। इस वक्त हमारे पास खास बातचीत करने के लिए वरीय पत्रकार दिलीप भारती है, जिन्होंने लगभग 23 से 24 साल दैनिक जागरण में काम किया और इन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर समाधान भी किया। तो हम बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद टुडे बिहार। मैं दिलीप भारती और दरअसल लंबे समय तक हिंदी दैनिक जागरण में काम किया। 23 वर्षों तक का हम साहेबगंज में सेवा दिए हैं। अभी हम अखबार छोड़ चुके हैं और जन सुराज के साथ हम चल रहे हैं, जन सुराज से जुड़े हुए हैं। बिहार में हमको स्टेट कमेटी का मेंबर बनाया गया है। मुजफ्फरपुर जिला का हम मुख्य प्रवक्ता हैं और साहेबगंज में विधानसभा 98 साहेबगंज के प्रबल दावेदार हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी अगर टिकट दिया तो तन्मयता के साथ, मजबूती के साथ साहेबगंज की समस्याओं को लेकर साहेबगंज में विधानसभा का वो जिहाद होगा, लड़ाई होगा, विधानसभा जीतेंगे और साहेबगंज के लोगों को समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। आपका और पार्टी का क्या सोच है? देखिए, मेरा कहना यह है कि प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार हैं और माननीय प्रशांत किशोर ने बिहार की व्यवस्था बदलने पर चर्चा की है। उनका कहना है कि बिहार में विधायक बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। इसके लिए बिहार परिवर्तन की व्यवस्था और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी, जो जन सुराज छेड़ चुका है। और बिहार में जो पलायन की स्थिति है, लोग, हमारे बच्चे बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, मजदूरी करते हैं और उन्हें बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। उनके पलायन को रोकना जन सुराज का मुख्य मुद्दा है। और इस परिस्थिति में हम चाहेंगे युवाओं को रोजगार मिले, जॉब मिले और उनका जो पलायन हो रहा है, पलायन रोका जाए। और ये काम कार्यरत सरकार नहीं कर पा रही है। ये काम जब भी होगा तो जन सुराज आएगा, सरकार बनाएगा और ऐसी व्यवस्था बहाल करेगा कि यहाँ के युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा, यहीं काम मिलेगा, यहीं जॉब मिलेगा। और इस दिशा में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा व्यापक अभियान चलाया है। आपने लगभग 23 से 24 साल जो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, दैनिक जागरण में काम किए, तो चूँकि देखा जाता है कि समाज में कई समस्याएं हैं, आपने क्या किया, किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे लोगों के बीच? देखिए, दरअसल बात ये है, यहाँ साहेबगंज समस्याओं का अंबार है। यहाँ लगभग 35 बरस होगा महिला अस्पताल बनकर तैयार हुआ और वहाँ तत्कालिक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के कर कमलों के द्वारा उसका उद्घाटन भी हुआ। 35 बरस दिखते दिखते बीत गए। नया से पुराना और पुराना से महिला अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। आज तक न तो महिला अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति हुई और न ही महिला अस्पताल चालू हो सका। इस तरह के दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री को बार बार इस समस्या से अवगत कराया गया। भ्रष्टाचार प्रमाण पर है
अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जमाबंदी विभाजन नहीं हो रहा है, ज़बरदस्त पैसे की मांग की जा रही है। लगभग 1000 से 1500 ऐसे अर्जी खारिज कर दिए गए हैं जिनका हक अधिकार बन रहा था, दाखिल खारिज उनका नहीं हुआ। महज एक ही प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि बुलाए मौके पर संबंधित व्यक्ति ने कागजात नहीं दिखाया और उनका वो अर्जी अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे लोग लगभग 1500 जो मतलब कि मुजफ्फरपुर अनुमंडल पश्चिमी से वो DCA लाल के कार्यालय से साहेबगंज तक दौड़ लगा रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। योजनाओं में गड़बड़ी है, जन वितरण प्रणाली के दुकानों में गड़बड़ी है। 5 किलो खाद्यान्न 1 यूनिट पर दिया जाना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, उनको 4 किलो ही खाद्यान्न मिलता है, 1 किलो कौन खाता है। ये सब बहुत करप्शन और भ्रष्टाचार है। इसको दूर करने के लिए जमीन पर काम करने की ज़रूरत है। आप पूछिएगा कि आप पत्रकार रहे हैं, आपको ये पहले समस्या नहीं दिख रही थी? दिख रहा था, मैंने नंगे आंखों से अपना देखा है कि समस्याओं का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, भ्रष्टाचार की जन्म कहाँ से हो रहा है। पूछिएगा कि उसका समाधान आपने कुछ करने का प्रयास किया? मैंने खबरों को लिखा, लगातार लिखा, खबरें छपी, लेकिन खबरें छपने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है बिहार में। उसके लिए आपको राजनीति प्लेटफॉर्म बनाना होगा, जाना होगा, चुनाव जीतना होगा, विधानसभा में बैठकर उसके लिए कानून बनाना होगा, तब जाकर ऑन दी स्पॉट समस्या का समाधान होगा, जो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो फिर क्या समीकरण रहेगा? पार्टी टिकट देगी तो बहुत बड़ा समीकरण उभरेगा साहेबगंज में, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो उस समीकरण का प्रदर्शन साहेबगंज के लोग देखेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तब जब जनसुराज टिकट अवेलेबल मुहैया कराएगी। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, और चुनाव लड़ा जाएगा तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा। 4 बजे तक वो अघोषित रूप से रिजल्ट मतलब दिखेगा, लोग उसको देखेंगे। पूछिएगा कैसे देखेंगे, तो वो समीकरण बताएगा। बहुत बड़ा समीकरण उभरेगा जिसका आकलन अभी नहीं हो पा रहा है। आकलन समय आने पर दिखेगा। अच्छा, ये जनता कैसे एक चीज़ विश्वास करे कि मैंने जनसुराज के सत्ता में आने के बाद व्यवस्था में परिवर्तन आएगी? देखिए, बड़ी अच्छा सवाल है, बहुत उत्तम सवाल है। जनता कैसे विश्वास करे? अगर जनसुराज के उम्मीदवार में अन्य उम्मीदवारों से अगर खासियत नहीं दिखेगा तो फिर लोग जनसुराज के उम्मीदवार को वोट क्यों करेंगे? जनसुराज के उम्मीदवार में अन्य उम्मीदवारों के परिप्रेक्ष्य में अलग खासियत दिखना चाहिए, ईमानदारी दिखनी चाहिए, पारदर्शिता दिखनी चाहिए। उसके फीडबैक में उसका दामन दागदार नहीं होना चाहिए। उसके पीछे ये समाज जोड़ने का, समाज को लेकर चलने का फीडबैक होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। 20-25 वर्षों का उनका जो है फीडबैक बेटर होना चाहिए। हमने ये 25 वर्षों से किया है समाज के बीच रहकर, और जितना दिन पत्रकारिता किया वो निष्पक्षता के साथ किया। आज जनसुराज ने मुझे जिम्मेवारी दिया है, टिकट मिलेगा तो दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप सुन रहे थे वरीय पत्रकार दिलीप भारती को। इनका कहना है कि जनसुराज अगर सत्ता में आती है तो व्यवस्था में परिवर्तन होगा और जनसुराज ही कर सकता है। तो कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर।